ऐसे ही रोज 46 लाख लोग हर महीने 22 लाख रुपए के लिए सुबह से शाम तक भीड़ में जॉब के लिए जाते हैं, और ये स्टूडेंट्स सिर्फ इसीलिए धक्के खा रहे हैं क्योंकि इन्हें जॉब चाहिए। इन्होंने 20-25 साल मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई की, जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। ये भीड़ इसीलिए आई है क्योंकि सालों बाद वैकेंसीज आई है, और सबको बस यही डर है कि इतने सालों बाद इन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी और कहीं फिर से पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि 22 मिलियन क्वालिफाइड लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही। और एक तरफ ये ठेले वाले हैं जो एक दिन में 7,000 से लेकर 10,000 तक कमा लेते हैं, मतलब महीने के अप्रॉक्स 2 से 3 लाख रुपए, जो एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी से कहीं ज्यादा है। और इनको कहीं भीड़ में भागना भी नहीं पड़ रहा, किसी की डांट भी नहीं सुननी। और ऐसे ही कितने स्टार्टअप्स ओनर है, फाउंडर है, बिजनेसमैन है, मस्त अपना काम कर रहे हैं, दुनिया की भीड़ से अलग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, किसी चीज की उन्हें कोई टेंशन नहीं, मस्त आराम से उनकी अर्निंग हो रही है। लेकिन दिक्कत यही है, कोई दिनों रात मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लाके भी नौकरी नहीं पा रहा है, हर जगह भागना पड़ रहा है, उसे मेट्रो में लाइन लगानी पड़ रही है, धक्के खा रहा है आदमी। और कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करके इतने ज्यादा पैसे कमा रहा है। लोगों के पास लाखों आइडियाज है, लेकिन डर सिर्फ इसी का है कि जॉब चली गई तो क्या होगा, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, बिजनेस रन नहीं हुआ तो क्या होगा। सेफ जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं लोग। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लोगे ना, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लोगे ना, देन आई बेक जो आज के बाद आपका जो डर है ना वो सारा निकल जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और हर एक चीज का आपको प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जॉब में आप चाहे जितना काम कर लो, आपका पैसा उतना ही रहता है, लेकिन बिजनेस में आप एक बार अच्छा सिस्टम बना लेते हो ना, तो वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ 5 ऐसी टिप्स जिनको फॉलो करके आप कैसे अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो। जिस चीज़ का आपको डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, और अब आज के बाद आपको जो सोचना है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप टीनेजर हो, या फिर आप नौकरी कर रहे हो, मतलब किसी भी एज में आप हो, तो आपको उसके साथ कोई साइड वर्क भी करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई स्किल्स होगी, उसको आपको डेवलप करते रहना होगा। तो क्या पता वो स्किल्स आगे जाके आपके लिए कुछ बड़ी चीज बन जाए, वो आपके लिए बहुत फायदा करेगी। आपकी स्किल्स में आप कोडिंग सीख सकते हो, डाटा एनालिसिस सीख सकते हो, और कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ करते रहना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए। आप अपनी कोई स्किल डेवलप कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, जो भी आपके मन में आ रहा है उसको थिंकिंग प्रोसेस में लो और उसको आइडिया बनाओ। आइडिया बना के आप उसको क्रिएट करो। जब तक आप उसको एग्जीक्यूशन नहीं करोगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 90% से ज्यादा इंडियंस अभी भी अपने दिमाग में आइडिया लेके रखे हैं, और जो 10% है उन्होंने एग्जीक्यूट किया और वो आगे निकल चुके हैं। रिस्क लेने से ही बंदा आगे बढ़ता है। दूसरा है बिल्ड फाइनेंशियल क्यूजन। इसका मतलब ये है कि आपके पर्पस को डिफाइन करो, आपके टारगेट ऑडियंस जो है उनको आपको देखना है, अपने नेटवर्क बनाओ, अपना पर्सनल ब्रांड को इंक्रीज करो, एंगेज विद योर कम्युनिटी, डेवलप अ कंटेंट स्ट्रेटेजी। नए नए लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ है क्या, आखिर तुम्हें करना क्या है। हर चीज को करने का रोड मैप तुम्हारे पास आ जाएगा, बस चीज को आज ही फॉलो कर लेना। तीसरा है बिल्ड नेटवर्क्स एंड कनेक्शन। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, क्योंकि सक्सेस की बुक में ये लिखा हुआ है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हो ना, तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिले हुए हो तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। वो जो लोग हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो आप कर रहे हो वो उन्होंने पहले कर चुके हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। तो आपको कनेक्शंस बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, ताकि आपको पता चले कि आप कौन चीज़ सही कर रहे हो और कौन सी चीज़ गलत, जिससे आप 10 कदम लोगों से ज़्यादा आगे निकल सको। फोर्थ है आइडिया सिलेक्शन। आइडिया तो बहुत ज़्यादा है आपके, उसका डर है माइंड में कि बिजनेस रन नहीं हुआ तो क्या होगा, जॉब चली गई तो क्या होगा, अगर इतने सारे पैसे हमने लगाए हैं वो रन नहीं हुए तो क्या होगा, पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए तो क्या होगा। सबका सॉल्यूशन आपको इसमें वीडियो में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे रिस्क लेना होगा, क्योंकि 90% लोग रिस्क नहीं लेते और वो ज्यादा जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। आपको पहले ही माइंड में एक थॉट रखना होगा कि फेलियर आएगी, उसे डरना नहीं है, बट फेलियर के साथ आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। तो रिस्क लेके आगे बढ़ना है, बिजनेस को रन कराने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है, और जो मेन फंड है उसमें आपको सेव करके रख लें फॉर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। फिफ्थ है हाउ टू डू एग्जीक्यूशन। बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं करते, मतलब उनके ब्रेन में सारी स्ट्रेटेजी होती है, सारा रोड मैप भी होता है, लेकिन फिर भी वो डरते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत होगा। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले आपको याद रहना चाहिए कि आपको करना क्या है। उस चीज़ का अगर आपको डर रहेगा तो आप वो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिस्क लेने से ही आगे जाके आप बहुत अच्छी कुछ कर सकते हो। जो लेगा रिस्क तभी होगा इश्क। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एग्जीक्यूशन भी करना है,
हर चीज़ को प्लान करो, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करो, फिर अच्छे से उसको देखो कि कौन सी चीज़ अच्छी चल रही है और कौन सी चीज़ नहीं चल रही, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को सक्सेस नहीं मिलती, धीरे धीरे ही कोई आगे बढ़ता है। और आपको फोकस करना है उन इंपॉर्टेंस पे, उन चीज़ों को जिसको आप अचीव करना चाहते हो, ना कि उनको जिसको आप नहीं चाहते। और आपको यहाँ पे एक्शन लेना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हो। उसमें कुछ करना होगा, उसको एक्शन में बदलना होगा, तभी वो चीज़ वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन में, क्योंकि जब इंसान में मोटिवेशन आता है ना, तब वो कुछ बड़ी चीज़ कर लेता है, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन जाता है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन में रहो, एक्शन लेके हर इंपॉर्टेंट काम को पहले करो, क्योंकि जब आप उस काम को पहले करोगे ना, तो आपकी सक्सेस बहुत ही आपके पास आ जाएगी। बस आपको अपने वर्क के साथ कोई ना कोई स्किल सीखती रहनी है। आप टीनेजर हो, आप स्टूडेंट हो, या आप जॉब कर रहे हो, तो आपको स्किल्स सीखते ही रहनी है। अगर आपको जॉब मिल गई तो आप सक्सेस हो गए, अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप अनसक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जॉब करने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेस तब मिलती है जब आप कोई बड़ा अचीव कर पाते हो। कब होगा? जब आप कुछ वर्क करोगे, कुछ एक्शन लोगे, कुछ हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क भी कर सकते हो, स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। ये तुम्हारे माइंड के ऊपर डिपेंड है कि तुम कौन सी चीज बेहतर कर सकते हो। और कमेंट करके बताना कि आप फिलहाल कौन सी एज में हो। फिलहाल आज का वीडियो में यही एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली डेली नॉलेज फुल वीडियो, जिसको देख करके आप अपने माइंड को यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।